सबको नमस्ते। जिसका जो जो डाउट्स है, पिछले दिन स्ट्रेट लाइन मेथड शुरू किए थे और होमवर्क दिया गया था, इसमें जिसका जो जो नंबर पे डाउट है वो नंबर बताओ फटाफट से। 9 नंबर और 10 और 10 तक की हो। तुम बताओ। 5 और 5 में और 10 तो ले लिए हैं। और बताओ 14 और बस यही सवाल है। 4 डाउट है बचाए। तो चलो बारी बारी से देखते हैं। मेरे को शीट दिखाओ जरा सा। इधर दिखाओ मेरे को जरा सा, मेरे को शीट दो। अब चुपचाप रहो, अब शांति सुनो। अब इनका एक तो 16 नंबर, पहले ये 5 सवाल पहले देखेंगे, इसके बाद कुछ आगे बढ़ेंगे। तो इसको पहले 5 सवाल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से सुनो। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ रहे हैं। इसका डाउट्स है, वैसे वैसे देखते चल रहे हैं। 5 नंबर पहले देख रहे हैं। सत्यम सिनेप्लेक्स परचेज अ प्रोजेक्टर कॉस्टिंग 2 लाख फ्रॉम अ कंपनी इन यूएसए। कस्टम ड्यूटी 80,000 इज लेविड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, लगाए चार्ज करना। जैसे जीएसटी लेविड होता है वैसे बीसीडी बोलते हैं इसको। नहीं देखो, अरे भाई रुको मेरी बात। ये आपस में अगर गपशप चलता रहेगा तो हम कुछ भी नहीं पढ़ा पाएंगे। आपस में ही बात करता था। अब हमसे पूछे, वो 5 नंबर सवाल बता रहे हैं, इसको पहले देखो, फिर उसके बाद कंटिन्यू करो अपना। जो तुम्हारा जो डाउट है वो भी तो लिए, उस पर आएंगे। तो अभी क्यों इतना हड़बड़ाने लग रहा है? नहीं बोलना है। सुनो, जब हम विदेश से कोई भी सामान खरीदते हैं तो जब हमारे देश में इन होता है तो उसको कस्टम ड्यूटी बोलते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पे कह रहा है कि कस्टम ड्यूटी 80,000 लेविड बाय द गवर्नमेंट। लेविड में नहीं चार्ज किया गया, लगाया गया गवर्नमेंट के द्वारा। हमें तो पे करना होता है ना। तो मशीन 2 लाख की है, 80,000 का बेसिक कस्टम ड्यूटी लग गया। और 35,000 स्पेंड ऑन द कैरेज एंड कार्टेज। फर्दर 25,000 स्पेंड ऑन द इंस्टॉलेशन। सारे खर्चे जुड़ जाएंगे। तो टोटल खर्चा कितना है आपका बताइए? 3,40,000। द रेसिडुअल वैल्यू ऑफ प्रोजेक्टर इज एस्टिमेटेड 40,000 रुपया। तो ये 40,000 ये घटा के काम कर रहे हैं। ठीक है ना? लेकिन आपने ये ध्यान रखना है कि अगर सवाल में परसेंटेज दे रहा है तो आपको स्क्रैप वैल्यू से कोई मतलब ही नहीं होता है, सीधा सीधा परसेंटेज चार्ज करना पड़ता है। ठीक है? तो 10% परसेंटेज लगा करके आप बनाते जाइए, कोई दिक्कत नहीं आएगा। ये मैं बोल रहा था, आपने बोला कि जीएसटी जो है वो काउंट नहीं करेगा। जीएसटी तो हमको इनपुट मिल जाता है ना मशीन वगैरह पे, तो वो तो हमको मिल जाएगा, तो उसका कोई एंट्री नहीं होता। नहीं मिलता है। कस्टम ड्यूटी जो होती है वो हम पे कर देते हैं, उसका इनपुट हमको रिटर्न नहीं मिलता है। ठीक है ना? जीएसटी हमको, हाँ वो भी काउंट कर रहे हैं। ठीक है ना? तो आगे सुनो इधर ध्यान से। तो बनाना है 5 नंबर, कुछ 5 नंबर बनाना है। हो गया कंप्लीट बात। तो 5 नंबर में जो डाउट था वो हमने देख लिया। अब इसके बाद ये कह रहे हैं 9 नंबर देख लीजिए। आइए, ठीक है, बनवा देते हैं 9 नंबर। स्क्रैप वैल्यू वाला जो कंडीशन है ना, वो किसी बुक में नहीं है। ये पता नहीं शीट में कहां से आ गया है। जिस बुक नहीं, कभी नहीं। स्क्रैप अगर परसेंटेज दे दिया है तो आप कॉस्ट पे ऑलवेज परसेंटेज चार्ज करके निकालते चले जाओ। 9 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 1 जुलाई 2010 सीमा बॉट अ मशीन कॉस्टिंग 10,000 and spent 5,000 on its erection. A life of 7 year and estimated realize rupees 1,000 after that. ये आपका इसमें कंसीडर होगा क्योंकि लाइफ वगैरह दिया है। 1 अक्टूबर को ही परचेज अनदर मशीन कॉस्टिंग 40,000 हैविंग स्क्रैप वैल्यू ऑफ 40,000 विल हैव अ लाइफ ऑफ 9 ईयर। ऑन 1/1/2012 सी परचेज अ थर्ड मशीन 26,500 एंड स्पेंड इतना इरेक्शन इन वर्क लाइफ फॉर 10 ईयर। All the machines are subjected to depreciation straight line method on 31 दिसंबर each year. Show the machinery count up to 2013। ठीक है, बनाते हैं। ये तो बहुत इजी सवाल है, कोई दिक्कत तो है नहीं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 सदा आपका डाउट है, बनवा रहे हैं, ध्यान से सुनो। 1 जुलाई 2010 को एक मशीन खरीदी गई है जिसका 10,000 और 5,000 रुपये हमने खर्चा किया है। तो टोटल मशीन की कीमत कितनी हो गई? 15,000। मशीन का कीमत हो गया 15,000। उसके बाद कह रहा है कि 1 अक्टूबर 2010 को हमने एक दूसरी मशीन खरीदी है, 40,000 रुपए का मशीन खरीदा है। ओके। उसके बाद कह रहे हैं कि एक और मशीन खरीदी 1 जनवरी 2012 को। 1 जनवरी 2012 को हमने एक मशीन और खरीदा है, कितने का?
26,500 और 3,500 तो उसमें टोटल 30,000 का खर्चा आ गया। तो ये 30,000 का टोटल खर्चा आ गया। आगे कह रहे हैं इसका, अब एक एक करके ना हम एक एक मशीन का बात करेंगे, और ये 13 तक हमको बनाना है। तो 2010 का बनाना है, 2011 का, 2012 का और 2013 का। आप आराम से चलेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है। मशीन नंबर 1 का एनुअल डेप्रीशिएशन आप पहले निकाल के दिखाइए कितना हो रहा है। मैं मशीन नंबर 1 में टोटल खर्चा हमारा 15,000 का, और स्क्रैप वैल्यू कितना है? स्क्रैप वैल्यू इसका कितना है? 1,000। 1,000 और 7 साल तक चलेगा। तो इसका मतलब 14/7 हर साल इसका डेप्रीशिएशन जाएगा, ध्यान रखना। अच्छा, इस मशीन को हमने इंस्टॉल कब किया है? जुलाई में। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 1,000 रुपया जाएगा, और ये 2-2 हज़ार रुपया करके कंटिन्यू चलता रहेगा, क्योंकि बाकी साल में हमने फुल ईयर यूज किया है। हाँ, ये वाला 6 महीना लगाया ना, क्योंकि ये जुलाई में एडजस्ट किया आपने। ये देखो, ये आपका पूरा साल है, आपने यहाँ एडजस्ट किया है जुलाई में, यहाँ पे आपने अक्वायर किया है, तो आपको तो 6 महीने का ही देना है ना। ये तो 6 महीने का थोड़े ना देंगे, ये तो पार हो चुका है। आगे सुनो, आगे का कहानी क्या है। दूसरी मशीन जो हो रही है, मशीन 2 का एनुअल डेप्रीशिएशन निकालो। एनुअल डेप्रीशिएशन कितना का आ रहा है इसका? इसकी कॉस्टिंग कितने की? 40,000 है ना। 40,000 हैविंग स्क्रैप वैल्यू 4,000, और लाइफ कितने दिन इसकी? 9 साल। तो यहाँ पे 36,000 हो गया, और 36 में 9 यानी 4,000 पे एनुअल डेप्रीशिएशन। ये एक्वायर कब किया आपने? 3 महीना यहाँ देना है भाई साहब, ये आपका साल है भाई। देखो तुमको कैसे, तुम अपने बुद्धि से सोचो, काहे गड़बड़ाते। तो 1 अक्टूबर को लगाओगे। अच्छा तुम बताओ, एक अभी एक साधारण प्रश्न का उत्तर दीजिए आप। 1 अक्टूबर को आप नानी घर गए, और 31 दिसंबर को आप नानी घर से आ गए। कितने दिन रहे नानी के यहाँ? तो फिर 2 महीना कैसे, किस लॉजिक से बोला? अक्टूबर में था कि नहीं था? तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने का 4,000 का कितना हो जाएगा? 3 महीना 4,000 का कितना हो जाएगा? 3/12 यानी 1,000 रुपया कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा, और बाकी सब जगह कितना जाएगा? 4-4 हजार रुपया जाएगा। ठीक है। अब ये देखो, थर्ड मशीन जो है, इसका एनुअल डेप्रीशिएशन नीचे दिखाना जरा। एनुअल डेप्रीशिएशन कितना जाएगा? एनुअल डेप्रीशिएशन कितना जाएगा? टोटल मशीन कितने की है? 30,000 का, और इसका स्क्रैप वैल्यू नहीं दिया, मतलब 0 है, और लाइफ कितना है? 10 साल, यानी हर साल कितना जाएगा? तो यहाँ पे तो कुछ नहीं जाएगा, यहाँ भी कुछ नहीं जाएगा। जनवरी को ही लगाए हो तो यहाँ भी 3,000 जाएगा, और यहाँ भी 3,000 जाएगा। आदित्य एक बार दिखा देना इधर को। तू तो गेम खेलने लगता है 11 वालों में, तो फिर रिकॉर्डिंग नीचे नहीं दिखाता है। अब दिख रहा है? अच्छा, तो यहाँ पे पहला साल में हमारा टोटल डेप्रीशिएशन 2,000, यहाँ पे 6,000, यहाँ पे 4, 3, 7, 2, 9,000, और यहाँ पे भी 9,000। ठीक है, इसमें कुछ बिका विका है ही नहीं, तो ये तो बहुत सरल है। तो 4 साल का डेप्रीशिएशन का, ये तो आपको आता ही था, क्या दिक्कत था इसमें? ये अक्टूबर वाले में कंफ्यूज हुए, तो आओ बनाते हैं इसका। एक साल में दो लिखे तो टोटल हाँ देखते हैं, चलो देखते हैं। ये हमारा डेप्रीशिएशन अकाउंट, मशीनरी अकाउंट बना रहे हैं 2010 और 2010। आराम से मेरे साथ चलो, कोई बात नहीं है, सीखो धीरे धीरे। यहाँ पे आप मशीनरी अकाउंट लिखिए आराम से, और मेरे साथ साथ चलिए। 2010 में हमने कुछ खरीदारी की है। द आंसर इज यस। हमने जुलाई 1 तारीख को खरीदा है। जो जो खरीदारी हुई है वो सब लिखो। फिर एक और खरीदा है अक्टूबर को। अक्टूबर 1 तारीख को भी हमने 2 बैंक बोलकर एक खरीदा है, 2 बैंक अकाउंट। ठीक है, पहला वाला जो मशीन खरीदा है वो 15,000 का खरीदा है, और दूसरी वाली जो मशीन खरीदी है वो 40,000 का खरीदा है। इस साल हमने कुछ बेचा नहीं है, केवल डेप्रीशिएशन जाएगा दिसंबर 31 को। कितना डेप्रीशिएशन गया है? 2,000 रुपया, दोनों मशीन को जोड़ करके 2,000 रुपया। 2,000 अगर हम डेप्रीशिएशन दे दें तो मेरे हाथ में बैलेंस कितना आएगा बताओ? ये कितना आ रहा है? 53,000 आपका बैलेंस आ गया। ठीक है,
आइए 2011 में, ऐसे ही किसी साल में जाओगे तो उस साल का केवल बात सोचोगे, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत थोड़े ना आएगा। जनवरी 1 तारीख को आपके पास बैलेंस है, टू बैलेंस बीडी 53,000। इस साल हमने कुछ खरीदारी की है, द आंसर इज नो। कुछ बेचा है? नहीं। तो बस दिसंबर 31 तारीख को डेप्रीशिएशन लगाओ बाई डेप्रीशिएशन अकाउंट। कितना डेप्रीशिएशन जा रहा है? 6,000। 6,000 डेप्रीशिएशन दे दिए तो 47,000 बच गया। तो ये आपका 31 तारीख को ही बाई बैलेंस सीडी बच गया। आदित्य इस तरफ दिखा देना थोड़ा। हाँ वो टेम्परी का हमने ये मशीन है हाँ, 30,000 स्क्रैप वैल्यू कुछ दिया नहीं है तो बस 30,000 ही मान लेते हैं और 10 साल चलेगा। भाई साहब ये लोग का अपना एक अलग जीवन चल रहा है। तो ए इधर बातचीत नहीं करो, जब हमसे सवाल पूछता है तो मेरे साथ शांत बैठ के इधर देखे, मतलब स्क्रैप वैल्यू नहीं दिया रहेगा तो जीरो मान लेते ना। अब यहाँ पे 2012 में मेरा ओपनिंग बैलेंस कितना है? टू बैलेंस बीडी मेरे पास 47,000। इस साल हमने कुछ खरीदा है? द आंसर इज यस। 1 जनवरी को ही हमने एक नई मशीन खरीद ली है। टू बैंक कितने का खरीदा था? 30,000 का। और 30,000 में 31 दिसंबर को हमने डेप्रीशिएशन लगाया, बताओ कितने का है? डेप्रीशिएशन 9,000 का। और बैलेंस कितना बचा? बाई बैलेंस सीडी 68,000। और लास्ट ईयर का भी ऐसे कर लो बस, और क्या। 2013 में टू बैलेंस बीडी 1 जनवरी को 68,000 और डेप्रीशिएशन 9,000 और चला जाएगा। तो दिसंबर 31 का डेट डालिए और डेप्रीशिएशन लगा लीजिए। बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट कितना जाएगा? 3 महीना में 2 लिखे तो सही बना, बाकी हो गया। कितना बैलेंस बचा ये बताओ? बाई बैलेंस सीडी 59,000। आंसर आ गया? नीचे दिखा देना जरा। और सर ये क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड में लिखा हुआ है, बता रहे हैं वो अलग अलग मशीनों की वैल्यूएशन बता रहे हैं। अगर आपको देखना है तो यहाँ पे अलग अलग वैल्यू, बुक वैल्यू दिखा रहे हैं वो, ठीक है ना। हम भी दिखा सकते हैं लेकिन हमें जरूरत नहीं है। 15,000 में से 2 2 4 1 5, 2 2 4 1 6 1 7 चला गया, तो 7 चला गया, कितना बचा? 8,000 उसकी बुक वैल्यू है। 40,000 में से 4 4 8 12 13,000 चला गया, कितना बचा? 13 और 7 20 हो गया, और 7 27,000 बच गया। 30,000 में से 9,000 चला गया, 21,000। यही वैल्यू दी होगी ना, ठीक है ना। ये अलग अलग वैल्यूएशन दिया हुआ है, उससे कोई हमारी जरूरत नहीं थर्ड पड़ती। वाले का 24,000। हाँ 6,000 चला गया ना, 24,000, सॉरी ये 24,000 रुपए, ठीक है। उससे हमें कोई जरूरत नहीं पड़ती है, अगर कॉलम बनाने का मन करे तो निकाल भी सकते हैं। फाइनल है ना। हाँ तो क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं फटाफट से। कह रहा है 1 मई 2010 को प्यारेलाल परचेज्ड अ मशीन कॉस्टिंग 53,800 एंड स्पेंट 10,200 ऑन इंश्योरेंस, विल हैव अ स्क्रैप वैल्यू। आप स्क्रैप वैल्यू को इग्नोर करेंगे, बार बार बता रहे हैं, क्योंकि परसेंटेज दिया रहेगा तो स्क्रैप वैल्यू को इग्नोर करना। इस सवाल में इनका आंसर स्क्रैप वैल्यू को कंसीडर करके ले रहे हैं, लेकिन किसी भी बुक में ऐसा नहीं है। आप किसी भी बुक में देख लीजिए, स्क्रैप वैल्यू का जरूरत तब लाइफ रहता है तब जरूरत पड़ती है। 10,200 on its installation will have scrap value of 4,000. He purchased another machine on 30th September 2010, 40,000. On 1st January, he sold the first machine for 28,000 and the bought a new machinery for 30,000. Depreciation is charged machinery at the rate of 20% per annum fixed installment method on December 31st every year. You are required to show the machinery count of the 3 year. ठीक है, हम लोग आंसर को ठीक कर लेंगे, आप लोग आंसर ठीक कर लेंगे, हम बता देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। क्वेश्चन नंबर, आ जाओ भाई 14। क्या प्रश्न है इनका? एक फर्स्ट में 2010 को इन्होंने एक मशीन खरीदी है जिसकी कॉस्टिंग 53,800, 10,200, कितना हो गया? 53,800 और 10,200, 53 10 63 64,000, 64,000 का मशीन खरीदा है, ठीक है। On the scrap value, he purchased another machine on 30th September 2010,
30 सितंबर 2010 को इन्होंने एक अनदर मशीन खरीद ली है जिसकी कॉस्टिंग है 40,000 रुपए, जिसकी कॉस्टिंग है 40,000। ठीक है। ऑन 1 जनवरी 2012 ही सोल्ड द फर्स्ट मशीन। देखो इन्होंने 1 जनवरी 2012 को मशीन नंबर 1 को बेच दिया। फर्स्ट मशीन, इसकी सेल वैल्यू दे दिया। 1 मिनट रुक जाओ, बोलो क्या बोल रहे हो? कहाँ पर लिखी? नीचे नीचे थोड़ा सा नीचे लिखेंगे जहां लिख रहे हैं मैंने, यहाँ हाँ सेल्स लिख दो ना, फॉर सेल का अलग हिसाब बना रहे हैं और क्या। ठीक है। ऑन द सेम डे फॉर द 28,000 बॉट अ न्यू मशीन, और उसी तारीख को यानी 1 जनवरी 2012 को उन्होंने एक और मशीन खरीद ली है, बॉट अ न्यू मशीन फॉर 30,000, और यहाँ पे एक नई मशीन खरीदी है 30,000 रुपए की। और कह रहे हैं कि हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं 20% पर एनम में। आपको इससे सवाल से आंसर इसलिए नहीं मिल रहा होगा क्योंकि वो स्क्रैप वैल्यू को कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है ना, स्क्रैप वैल्यू किसी भी बुक में नहीं है, ऐसा होता भी नहीं है कि एक मशीन हमारा सोच रहे स्क्रैप वैल्यू अब 20% ही लगाएंगे, तो बचे हुए भी 20% नहीं लगता। परसेंटेज ऑलवेज किस पे लगेगा? ओरिजिनल कॉस्ट पे। ठीक है, तो 20% का डेप्रिसिएशन बनाना है, 3 साल का हमें बनाना है, यानी कि 2010 का बनाना है, 2011 का और 2012 का बनाना है। आप मेरे को सहायता करेंगे। 64,000 का 20% कितना होता है? कैलकुलेटर चलाओ। 64,000 का 20% 12,800। इनका क्या आ रहा होगा मालूम है? 12,000, क्योंकि 4,000 को घटा रहे हैं, तो 12,800। ठीक है, हम लोग जैसे है वैसे चलेंगे, अपना नियम मत बदलो। 12,800 रुपए इनका 1 साल का है। मई में हम इंस्टॉल किए, कितना महीने जाएगा? 7 महीने। तो करो 7 महीने कितना आ रहा है? करो, तो कर दे रहे क्लास में ये किए थे क्लास में हम लोग। 12,800 इंटू 7 डिवाइड बाई 12, राउंड ऑफ आ रहा है 7467। तो ये आ रहा है तुम्हारा 7467, और इसके बाद 12,800 करके ये बिका कब है? 12 में, तो 12,800 तो जाएगा, और ये मशीन 1 तारीख को ही बिक गई, इसलिए यहाँ डिप्रिसिएशन नहीं लग रहा है, क्योंकि पहली तारीख को ही आप बेच रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इस मशीन का बुक वैल्यू बताओ कितना आ रहा है? पहले वाली मशीन के हमने खरीदा था 64,000 में, है ना, और हम पहले साल 7467 यूज कर लिए, दूसरे साल 12,800, तीसरे साल 12,800 यूज कर लिए। कौन सा? कैसे? 7, 5, 12। तुम यार नालायक है दत्त, एक ही चीज को बार बार गलती करता है। 1 मई को 7, 5, 12, 5 से लेके अगर तुमको कहे 5 नंबर से लेके 10 नंबर तक सवाल बनाओ, 5 सवाल बनाओगे कि 6 सवाल बनाओगे? 5वां नंबर भी तो कंसीडर होगा। 1 तारीख में है, तुम बार बार वही गलती कर रहा है, एक ही चीज को बार बार समझा रहे हैं। यहाँ पे 8 महीना होगा। मई, अब देखो मई है, जून है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तुमको कहां से 7 दिख रहा है? ये बार बार एक ही गलती करवा दे रहे हैं, और हम भी तुम्हारा सुन के समझदार, इतना समझदार है। 12,800 इंटू 8 डिवाइड बाई 12, खाली घाट सुनता है। 8533 होगा यहाँ पे। 8533 बुक वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8533 प्लस 12,800 प्लस 12,800, टोटल हो गया 34,133, और इसमें से 64,000 माइनस कर दें तो 29,864 ये हमारा वैल्यू था, है ना? ये वैल्यू है नहीं, ये तो है ही नहीं बच्चा, ये गलत हो रहा है सर 12,800 को 2 बार। हाँ वही गलती हो गया मेरे से। 12,800 मेरे को लगा तीसरा साल। एक बार रिदम से हटने का मतलब ना गड़बड़ हो जाता है। 64,800, 64,000 है ना? इसकी बुक वैल्यू आ रही है 42,667। ठीक है मुन्ना, लॉस कितने का आ रहा है? माइनस कितना करते हैं? 28,000, तो 14,667 ये लॉस आ रहा है। हमारे बुक में लॉस 16,000 का दिखा रहा होगा, है ना? अब ये बताओ 40,000 का 20% कितना होता है? 8,000। लेकिन ये इंस्टॉल कब हुआ है? 30 सितंबर को। कितने महीने जाएगा सही से बताना? सितंबर पूरा हो चुका है, सितंबर का नहीं कंसीडर करेंगे। हाँ, इस बार 3 महीना लगेगा, तो 4,000 का 3 महीना कितना हो जाएगा? 1,000 रुपया। अच्छा, 8,000 का 3 महीना कितना हो जाएगा? 2,000 रुपए। ठीक है,
समझे कि नहीं? 8,000 रुपया है, इसका 3/12 तो 2,000, और दूसरे साल से कितना जाएगा? ये पूरा पूरा 8,000 करके जाएगा, और ये मशीन कंटिन्यू है इसलिए 8,000 करके जा रहा है। ठीक है, क्या ये कैसे निकाले? बुक वैल्यू का मतलब होता है जितनी कॉस्टिंग है माइनस टोटल डेप्रिसिएशन जब तक खा चुके हो। तुमने मशीन खरीदी थी 64,000 का, ये खाया दोनों हाँ, जितना यूज कर चुके हो उतनी बुक वैल्यू, मतलब आज इसकी वैल्यू कितनी है। हमने 64,000 की मशीन खरीदी थी, पहले साल इतना यूज कर लिया, घट गया, इतना घट गया, इन दोनों को लेस करेंगे तभी तो बुक वैल्यू। आगे बढ़े, ये मशीन कंटिन्यू चल रहा है, ये पहले साल में केवल 3 महीने यूज हुआ इसलिए 2,000 दिया, बाकी सालों में ये कंटिन्यू चल रहा है इसलिए 8,000 दे रहे हैं। और ये मशीन 12 में इंस्टॉल हुआ है तो 10-11 में तो जाएगा ही नहीं। 1 जनवरी 30,000 का 20% कितना होगा? 6,000, और जनवरी को इंस्टॉल किया मतलब पूरा साल यूज किए तो पूरा 6,000 जाएगा। तो ये आपका सवाल। अब इसमें वैल्यूएशन बना दिया, आप अकाउंट बना लेंगे कि बनाएं? 8-2 10,533 रुपया, 12-8 20,800 रुपए, और 8-6 14,000 रुपया। आओ अकाउंट बना लेते हैं फटाफट से, 3 साल का बनाएं। बनाओ भाई, राहुल मेरा थोड़ा हेल्प करो। 2010, ये 2010, बताओ सदाब क्या बनेगा इसमें? टू बैंक कितने रुपए का? हमने एक नई मशीन खरीद के लाया 64,000 का, और तारीख लिखेंगे मई 1 तारीख, है ना? 64,000 की हमने मशीन खरीदी है। ओके, इस साल कोई और खरीदारी है? द आंसर इज यस। सितंबर 30 को भी हमने एक मशीन खरीदा है, तो टू बैंक अकाउंट मशीन नंबर 2 कितने का? 40,000। इस साल हमने कुछ बेचा है, द आंसर इज नो। और कुछ खरीदा? नहीं। तो यहाँ पे आ गया दिसंबर 31, और डेप्रीशिएशन लगाओ बाई डेप्रीशिएशन। अगर आपको दिखाना है तो दिखा देना कि मशीन और 1 और 2 का इसमें डेप्रीशिएशन है। ये सवाल बनाए थे पिछले दिन। 10,533। मेरे को बैलेंस बताओ। अच्छा ठीक है, बैलेंस सीडी बताओ कितना बैलेंस आ रहा है? 93, ये कह रहा है 93,467। आइए 2011 में आते हैं। 2011 में जनवरी 1 तारीख को टू बैलेंस बीडी कितने का है भाई? 93,467। इस साल हमने कुछ खरीदा? नहीं। इस साल बेचा है कुछ? नहीं। तो बस 31 दिसंबर को डेप्रीशिएशन लगाओ। दिसंबर 31। आदित्य इस तरफ देख लेना थोड़ा। बाई डेप्रीशिएशन मशीन नंबर 1 मशीन नंबर 2 कितना आएगा? 20,800 का डेप्रीशिएशन दे दिया। तो मेरे पास बैलेंस कितना बच गया? बैलेंस सीडी कितना बचा? 667। ये आपका टोटल लगा लेना। 2012। हाँ, ये टोटल आपको लगाना ही पड़ेगा। हम टोटल लगा क्यों रहे? नहीं, अब ये सब हम टाइम पास थोड़ी करेंगे, परीक्षा में लगाना ही पड़ेगा टोटल। लेजर बना रहे हैं, लेजर पे टोटल का वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पे जनवरी 1 तारीख को आपका बैलेंस है टू बैलेंस बीडी 72,667। इस साल कुछ खरीदारी हुई है? आंसर इज यस। कब खरीदा आपने? जनवरी 1 को ही खरीदा है। तो टू बैंक कितने रुपए का खरीदा आपने? मशीन 3, इसमें 30,000 की नई मशीन खरीदी है, और जनवरी 1 तारीख को ही आपने बेचा भी है। अब यहां सुन लो, तुम लोगों को जो दिक्कत होती है, बाई बैंक कितने का मशीन आपने बेचा? मशीन नंबर 1 आपने बेचा है 28,000 का बेचा है। जो लॉस हुआ है, तो लॉस इधर आता है, रट्टा लगाओ। अब हम बता चुके 20 बार। नहीं, कुछ लोग रटते हैं ना, पीएल अकाउंट डेबिट होगा तो मशीन अकाउंट तो क्रेडिट ही होगा। जनरल एंट्री, लॉस की जनरल एंट्री क्या होती है? पीएल टू मशीन, तो मशीन अकाउंट तुम बना रहे हो तो मशीन क्रेडिट होता है। कुछ लोग रटने लगते हैं ना कि सर लॉस यहाँ आता है, प्रॉफिट यहाँ आता है। तो बाई पीएल, और यहाँ पे एक्चुअली में पीएल अकाउंट टेक्निकली रॉन्ग है। यहाँ क्या लिखा जाता है बताए थे? लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स लिखा जाता है। तुम पीएल भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं। कितने का लॉस? हाँ लिखो ना, 4667, ये आपका लॉस है।
अब यहाँ पे दिसंबर 31 को हम डेप्रीशिएशन चार्ज करेंगे बचे हुए मशीनों का। बाय डेप्रीशिएशन मशीन 2 और मशीन 3 का कितना डेप्रीशिएशन आ रहा है? 14,000। तो 14,000 का डेप्रीशिएशन चार्ज किया और मेरे पास बैलेंस सीडी। आपका कुछ आंसर हो सकता है डिफरेंट आए क्योंकि वो स्क्रैप वैल्यू को कंसीडर कर रहे हैं, हमें नहीं करना है। बताओ कितना आ रहा है? बताओ भाई। 46,000 हाँ 46,000, ये कह रहे हैं 46,000 आपका बैलेंस आ रहा है। ये बैलेंस मैच कर रहा है। हाँ ना, ये लॉस नहीं आया ना, क्योंकि जो मशीन बिक रहा है, इस दरम्यान जो मशीन बिक रहा है वो कैसे निकाल रहे हैं, उनका सिद्धांत के विरुद्ध जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं हमको नहीं पता। और ये हो गया तुम्हारा 14 नंबर। 16 कौन पूछा था? 16 भी वही सेम दिक्कत है कि और कुछ है? अच्छा, तुम बुक वैल्यू निकाल नहीं पा रहे थे। तो बुक वैल्यू का मतलब क्या है पहले समझ लीजिए। आपने घड़ी खरीदी है ना? तो घड़ी तुमने खरीदा था कितने का? 5,000 का। अब तुम 2 साल उसको 2-2 हजार रुपए यूज कर चुके हो, तो आज उसकी बुक वैल्यू कितने? 1,000। यही तो इसमें कौन सा बड़ा ज्ञान है? ये डेप्रीशिएशन जितना आपने घिसावट कर ली है उस करने के बाद उसका प्रेजेंट वैल्यू। हाँ, बस यही तो बुक वैल्यू है। बुक वैल्यू मतलब वैल्यू ऑफ एसेट्स इन द बुक्स। तो बुक्स में हमारे यही वैल्यू तो होगी ना, ये घटाने के बाद में। ठीक है, तो 16 नंबर बताना है कि हो जाएगा। आज हम लोग क्लास में एक 17-18 एक जैसा क्वेश्चन है और इसमें 18 नंबर क्वेश्चन हम लोग क्लास में करेंगे। उसके बाद डिमिनिशिंग बैलेंस पे चलेंगे। ठीक है? ठीक है, सब लोग मेरे साथ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 कर रहे हैं, तो सब मेरे साथ करो। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में पढ़ रहे हैं अ सेकेंड हैंड मशीन। अच्छा, ये ध्यान रखना कि सेकेंड हैंड मशीन भी अगर हम खरीदते हैं तो जब तक वो शुरू नहीं होता है तब तक सारे खर्चे उसमें जुड़ते हैं। तो कह रहा है अ सेकेंड हैंड मशीन वाज परचेज्ड ऑन 1 जुलाई 2010। 1 जुलाई 2010 को हम 1 जुलाई 2010 को 22,000 का एक मशीन खरीदे और उसमें 3,000 रुपया खर्चा कर दिए, तो 25,000 की हमारी मशीन हो गई। दैट इज मशीन नंबर 1। पर स्पेंड ऑन द रिपेयर्स इंस्टॉलेशन 1 जनवरी 2011। 1 जनवरी 2011 को हमने एक अनदर मशीन खरीदा है जिसका वैल्यू है 15,000 रुपए। ठीक है, आगे सुनो। ऑन 1 जनवरी 2012, 1 जनवरी 2012 को हमने एक नई मशीन, ऑन 1 जनवरी 2012, अच्छा सॉरी ये बिक रहा है। 1 जनवरी 2012 को हमने एक मशीन, फर्स्ट मशीन को बेच दिया क्योंकि वो ऑब्सोलीट हो गया, पुराना हो गया। फर्स्ट मशीन बिकिंग ऑब्सोलीट, डिस्पोज्ड ऑफ फॉर सेल वैल्यू दिया इन्होंने 20,000 का, हमने बेच दिया। एंड ऑन द सेम डे, उसी दिन एक नई मशीन खरीद के ले आए। सेम डे अ न्यू मशीन वाज परचेज्ड फॉर 12,000। हमने एक मशीन 12,000 की खरीदी। ऑन 31 मार्च 2013, 31 मार्च 2013 को एक सेकंड मशीन ऑक्शन, सेकंड मशीन का हमने नीलामी कर दी और वो 12,250 में रियलाइज्ड हो गया। सेल वैल्यू 12,250 में रियलाइज्ड हो गया। डेप्रीशिएशन 10% के हिसाब से हम पर एनम लगा रहे हैं। आपको 2013 का अकाउंट बना के दिखाना है। फिर से इस सवाल को थोड़ा समझ लो, अभी शुरू ही हो रहा है क्लास, घबराओ मत। पीछे का डाउट्स था वो डाउट पहले क्लियर किए सबका। अभी ये मशीन, हाँ नेक्स्ट सेल वैल्यू, पांडे वाला नहीं ऐसे लिखते हैं सेल वैल्यू। चले आगे बढ़े। एक देखो सुनो ध्यान से, इस सवाल में क्या है। 1 जुलाई को हमने एक मशीन खरीदा, पूरा खर्चा वर्चा लगा के 25,000 पड़ा। 1 जनवरी 2011 को एक और मशीन खरीद 15,000 का, लेकिन 1 जनवरी 2012 को पहला वाला जो मशीन है वो ऑब्सोलीट हो गया, पुराना हो गया था, उसको हम बेच रहे हैं। तो 20,000 में हमने सेल वैल्यू कर दी। जब भी सेल वैल्यू करोगे तो आपको बुक वैल्यू निकालना जरूरी है, क्योंकि उसी से पता चलेगा कि प्रॉफिट है कि लॉस है। और उसी दिन एक और मशीन खरीद ली 12,000 की। और फिर 31 मार्च 2013 को हमने एक मशीन बेच दिया और सेकंड नंबर मशीन हमने बेच दिया 12,250 में। अब आपको 3 साल का अकाउंट बनाना है, 2013 तक का शायद बनाना है ना, हाँ 2013 तक का बनाना है। मतलब 2010 का बनाना है, 2011 का बनाना है, 2012 का बनाना है और 2013 का बनाना है। ठीक है,
ठीक है सदा? सेल वैल्यू मतलब जो बेचने का मतलब जिस प्राइस में बेच रहे हैं। हाँ, सेल वैल्यू मतलब जिसमें हमने सेल किया है। पहले ये बताओ 25,000 का मशीन है और 10% का इसका डेप्रीशिएशन लग रहा है, तो 25,000 का 10% कितना होता है? 2500। ये तो जुलाई में लगाया गया है, कितना महीना हो जाएगा? हाँ क्या बोल? हाँ, जुलाई से दिसंबर कितना आधा लग जाएगा, तो ये कह रहा है सर 1250 रुपया। नेक्स्ट ईयर कितना जाएगा? फुल जाएगा। नेक्स्ट ईयर फुल जाएगा, उसके नेक्स्ट ईयर कितना जाएगा? नहीं जाएगा, सोल्ड हो गया। हाँ, 1 तारीख को ही बेच दे रहे हैं, 1 तारीख को ही हम मशीन बेच रहे हैं। 25,000 की मशीन खरीदी थी, पहले साल 1250 रुपया डेप्रीशिएशन दिया, दूसरे साल 2500 दिया। आज इसकी बुक वैल्यू बताओ कितना आएगा? बुक वैल्यू बताओ। 25,000 माइनस दिस, इतना घिसावट हो गया, इसमें कमी यूज कर ली हमने। 30,000 टोटल बोल रहा भाई। नहीं, इसमें से घटा के बताओ बुक वैल्यू कितना? 21,250 कह रहा है, 21,250 इस तरफ नीचे दिख रहा है आदित्य। अब ये बताओ 21,250 की मशीन को अगर हमने 20,000 में बेच दिया तो लॉस हुआ कि नहीं? कितने का लॉस हुआ? प्रॉफिट 2150 की 21,250 की मशीन को हमने 20,000 में बेच दिया, तो 1,250 रुपये हमारा लॉस हो गया। अब दूसरी मशीन पे चर्चा करो। ये 2011 में खरीदा गया है, 15,000 का 10% कितना होगा? 1,500। और ये 1 जनवरी को इंस्टॉल की हो तो इसमें 1,500 जाएगा, इसमें कितना जाएगा? 12 में भी पूरा यूज किए, 13 में हम 3 महीना केवल यूज किए हैं, जनवरी फरवरी मार्च, तो 1,500 का 3 महीना निकालेंगे तो 375। आपको समझ में आया है? पहले जिसको नहीं समझ में आया पूछ लेना, समझे हो कि नहीं? 12 में ये मशीन हम पूरा साल यूज किए तो पूरा 1,500 दिए, 11 में पूरा यूज किए, 12 में पूरा किए, मार्च में हम 31 मार्च को 13 में बेच दे रहे हैं, तो 3 महीने का 375 हो गया। इसकी बुक वैल्यू बताओ कितना हो रहा है? 15,000 में से ये पूरा घटा के बताओ कितना बुक वैल्यू आ रहा है? 15,000 माइनस दिस माइनस दिस माइनस दिस, कितना आ रहा है? 11,625 रुपए का बुक वैल्यू है, और उसको हमने बेच दिया 12,250 में। प्रॉफिट कितना आ गया? 625 का आपका प्रॉफिट आ गया। हो गया। थर्ड मशीन 12 में खरीदा गया है और 12 में जनवरी को खरीदा गया, 10% 1,200 जाएगा और यहाँ भी 1,200 जाएगा। बोलो ठीक है? पहले साल में हमारा देखो ये वर्किंग आगे, पहले साल में 1,250 का डिप्रेशन जाएगा, दूसरे साल में 4,000 जाएगा, और तीसरे साल में 2,700, और यहाँ पे 12/3 1,575। ठीक है, अकाउंट बना लें, फटाफट से बना लें, क्योंकि हमें अकाउंट ही तो सीखना है कि 4 साल में कैसे कैसे प्रॉफिट लॉस हुआ है। सदाब हेल्प करोगे मेरा? चलो भाई बताओ। ये बन रहा है आपका मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट। पहले हम 2010 की बात करेंगे, और जब हम 2010 की बात करेंगे तो आप बताएंगे। बताओ, हम किसी भी ईयर में जाते तो पहले देखते हैं कुछ ओपनिंग बैलेंस है कि नहीं है। नहीं है, इसमें नया खरीदारी हुआ है, तो हमने 1 जुलाई को नया खरीदारी किया है। जुलाई 1 को टू बैंक बोल करके हमने एक नई मशीन खरीदी है, दैट इज मशीन नंबर 1। कितने का खरीदा मयंक? 25,000 का खरीदा। क्या इस साल और कुछ खरीदारी हुआ है? द आंसर इज नो। तो हमें अभी क्या करना है? दिसंबर 31 तारीख को हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो आइए डेप्रिसिएशन लगा देते हैं। बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना रुपया? 1,250। अब इसका टोटल लगाओ, कितना आ रहा है मेरे पास? बैलेंस बताओ। बाई बैलेंस सीडी 23,000। इतना दूर तक तो कोई सी दिक्कत नहीं है ना? टोटल आप लगाते चलेंगे, टोटल नहीं छोड़ना, टोटल लगाना ही पड़ेगा। 25,000 रुपए ये, चलो हम भी लगाते रहे इस सवाल में, ताकि आपको दिमाग में रहे कि लगाना ही है 25,000। आइए नेक्स्ट ईयर 2011 में आते हैं। 2011 में जनवरी 1 तारीख को हमारे पास बैलेंस है। माई कितना बैलेंस है? रुको बोलने दो। माई कितना बैलेंस है? जितने से क्लोज किया उतने से ओपन किया, 23,750। ठीक है,
क्या इस साल कुछ खरीदा है हमने? नहीं खरीदा। ये क्या खरीदा 15,000 का? जनवरी 1 तारीख को ही तो हमने खरीदा है टू बैंक। क्या खरीदा? एक नया खरीदारी किया है 15,000 रुपए का, तो ये 15,000 हमने जोड़ दिया। इस साल कुछ बेचा है? द आंसर इज नो। तो आइए दिसंबर 31 तारीख को डेप्रिसिएशन लगाओ। कितना डेप्रिसिएशन लगेगा इसमें? 4,000 रुपए। तो ये 4,000 का डेप्रिसिएशन लग गया। बैलेंस बता दो कितना बचेगा? 34,750। टोटल कितना आएगा? 38,750 ना। ये 38,750, 38,750। ओके। आइए 2012 में बताओ भाई ओपनिंग बैलेंस कितना है जनवरी 1 तारीख को? टू बैलेंस बीडी 34,750। इस साल हमने कुछ खरीदा है? हाँ, 1 जनवरी को ही हमने खरीदा है। टू बैंक अकाउंट कितना खरीदा भाई? 12,000 की खरीदारी हुई है। अच्छा, इस बार क्या हमने बेचा है कुछ? द आंसर इज यस। जनवरी 1 तारीख को ही हमने बेचा है। तो बाई बैंक बोल करके आप बेचो। पहले कितने का मशीन बेचा आपने? सेल वैल्यू 20,000 है। ध्यान रखना जितने का बिकेगा पूरा लिखना पड़ेगा। अब प्रॉफिट या लॉस हुआ है, लॉस हुआ है तो यहां जाता है। ये आपको हम पहले दिन से एक्सप्लेन करते आ रहे हैं कि लॉस, आपसे लॉस होने से मशीन की वैल्यू घटानी है। इसको और अच्छे तरीके से ऐसे समझो कि मेरे पास आज 21,250 का मशीन था, 21,250 का था। हमने एक बार घटाया सेल वैल्यू के नाम पे 20,000 रुपया, लेकिन हमारे पास से ओरिजिनली मशीन कितने का जा रहा है? तो घटना तो इतना रुपया चाहिए, तो 1,250 रुपया और कहां घटेगा? पीएल में जाएगा। तो ये पूरा घटेगा तभी तो मशीन टैली करेगा आपका। 1,250 से ये हो गया। और कुछ है ना? अब लास्ट में दिसंबर 31 तारीख को आप डेप्रिसिएशन चार्ज करो। बाई डेप्रिसिएशन कितना जाएगा? 2,700 रुपए। अब बताओ बैलेंस कितना बच गया आपके अकाउंट में? बैलेंस सीडी कितना बच गया बताओ भाई। यहां हो गया 46,750, 46,750 कितना? देख लो। हाँ, 22,800। ये कह रहे हैं 22,800 और आयुष्मान कह रहे हैं कुछ और। अरे ऐसे कैसे बोलोगे? सवाल चल रहा है, कह रहे हैं ऐसे बोल रहे हैं। लास्ट ईयर चल रहे हैं 2013, तो 2013 में जनवरी 1 तारीख को मेरे पास बैलेंस है। बैलेंस बीडी कितना बैलेंस है भाई? 22,800। क्या इस साल हमने कुछ खरीदारी की है? नहीं। क्या कुछ बेचा है? यस। कब बेचा है? 31 मार्च को। मार्च 31 को हमने बाई बैंक एक मशीन बेचा। कितने का बेचा? 12,250। आपको दिख रहा है ना, ये सेलिंग वैल्यू है ये इधर। अरे बैलेंस शीट क्या है? वो ऐड करके ना वो तीनों। अरे महाराज तुमको लेजर बैलेंस करना सिखाना पड़ रहा है। इन दोनों को ऐड करते हैं, ये सब माइनस करते हैं। लेजर बैलेंस करना सिखाएंगे अब हम। पहले दिन से सीख रहे हो। माता जी को पिताजी ने पैसे दिए 5,000 रुपया, इन्होंने 2,000 खर्च पे किए, राशन पे 1,000 खर्च, कितना बैलेंस बचता है? दिस माइनस दिस इज इक्वल टू बैलेंस। और क्या है? इस साल इस जब मशीन बेचा हमने तो इसका डेप्रिसिएशन इस साल का 375 था, वो उसी दिन चार्ज होता है। बाई डेप्रिसिएशन 375 ट्रांसफर कर दिया। और इस साल हमने प्रॉफिट कर दिया इसमें, तो ये 2PL में है। आदित्य इस तरफ देख लेना, 2PL अकाउंट कितना? 625 रुपया का हमारा प्रॉफिट हो गया। बस अब 31 दिसंबर को बाकी बची मशीन पे डेप्रिसिएशन लगा दो। कितने मशीन बची? एक ही मशीन तो बचा हुआ है। ये वाला ना जो मशीन बिक रहा है उसका डेप्रिसिएशन दोगे ना। देखो एक चीज समझो, इस बात को, मेरे बात समझना, घबराना नहीं, सुनो ध्यान से। जब भी मशीन बेचोगे तो 3 चीजें आपको चार्ज करनी पड़ती हैं। एक तो सेल वैल्यू, कितने का बेचा, उस साल में कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया वो देखना पड़ता है, और उस साल में प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ। ये तीनों बात देखोगे तभी तो मशीन का हिसाब क्लियर होगा। तो बाकी बची मशीन पे 1,200 का डेप्रिसिएशन है। 1,200 डेप्रिसिएशन देने के बाद आदित्य इस तरफ दिखाना भाई,
कितना आएगा बताओ, कितना डिप, 9,000 नहीं बैलेंस बताओ कितना रहा है। 9,600 रुपया आपके पास बैलेंस बचा है और दिस इज योर आंसर। ठीक है, इसको आप आराम से देख लीजिए, अगर कहीं डाउट है तो पूछ लेना। जब भी आप मशीन खरीदेंगे बेचेंगे उसमें प्रॉफिट लॉस कैसे निकलता है, जब भी मशीन खरीदोगे बेचोगे, जब भी बेचेंगे तो सेल वैल्यू बुक वैल्यू जरूर निकालना। सेल वैल्यू बुक वैल्यू निकलेगा तब आपका लॉस प्रॉफिट निकल पाएगा। हाँ हाँ, ये अगर समझ में आया है तो हम आगे चलेंगे, फिर चलें। एक चीज ये समझिए सबसे पहले कि मशीन अकाउंट तो इसी लहजे पे बनेगा, अब इसमें कोई बदलाव विशेष नहीं आने वाला, खाली आपका कैलकुलेशन का मेथड डिमिनिशिंग बैलेंस में बदल जाएगा। वो कैसे बदलेगा उसके लिए तैयार है तो बोलिए, हम लोग शुरू करें आगे कहानी। और इसमें अगर कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, डाउट्स है तो। बिल्कुल यही सवाल का कॉपी है 17 नंबर, 18 नंबर जो सवाल हमने बनाया है बिल्कुल इसी का कॉपी है 17 नंबर, इसको घर में आप बनाएंगे। ठीक है, इसको थोड़ी देर के लिए रोक लो, फिर हम लोग जैसे हमने मान लो जनवरी में 1 लाख का एक मशीन खरीदा और 1 साल यूज किया, 10% हमें डिप्रिसिएशन लगाना है, तो 1 लाख का 10% डिप्रिसिएशन लगा दोगे, कितना बचेगा वैल्यू। तो इसको कहते हैं, ये जो वैल्यू बचती है 90,000 रुपया, इसको कहते हैं रिटेन डाउन वैल्यू। यही हमारा नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस होगा। तो नेक्स्ट ईयर हम क्या करेंगे, ओपनिंग बैलेंस पे चार्ज करते हैं, ठीक है ना, ओपनिंग बैलेंस पे चार्ज करते हैं कि भाई जितना 90,000 है 90,000 के ऊपर 10% लगाएंगे, ऐसा 9,000। उसके बाद बचेगा कितना, 81,000, तो उसके ईयर में 8,100 लगेगा। हाँ, जो ओपनिंग बैलेंस रहेगा उस पर डिप्रिसिएशन लगता है। बस अब 1-2 सवाल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो क्या इजी से करना चाहते हैं, चलो इजी से, ठीक है चलो। तो इसको 18 नंबर हमने मिटा दिया है कॉपी। इसमें स्क्रैप वैल्यू कभी देगा भी नहीं, अगर दिया भी रहेगा तो आप उसको एकदम इग्नोर करेंगे। अच्छा, एक चीज याद रखना कि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में कभी भी आपका वैल्यू मशीन का 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप अगर मान लीजिए कि 10% माइनस करते जाएंगे तो 0 तो कभी नहीं होगा। एक केक है और हम कहे कि भाई मेरे यहाँ कोई भी आएगा, जितना भी केक रहेगा उसका आधा हम खिला देंगे, मान लो मेरे पास कभी नहीं खत्म होगा, जितना भी रहेगा नहीं, जो भी आएगा उसको आधा खिला देंगे। तो मेरे पास 1 किलो का केक है तो पहले जो आया वो आधा किलो खा के निकल गया, अब जो आधा किलो बचा है उसको 250 खिला देंगे, फिर उसको ऐसे ऐसे कम करते जाएंगे तो भी छोटा होता चला जाएगा, लेकिन वो खत्म नहीं होगा। पार्टिकल में आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में आ जाएगा, लेकिन खत्म नहीं होगा, क्योंकि भाई वो 0 होगा ही नहीं, क्योंकि हम हाफ दे रहे हैं ना अपने वैल्यू का। यहाँ पे वही कहानी है, ध्यान से सुनो। लेकिन ऐसे लगता है 0 हो जाता है। हाँ, वैसे तो न्यूमेरिकली कभी 0 नहीं होगा। आगे देखो, 24 नंबर सवाल करने जा रहे हैं, डिमिनिशिंग बैलेंस अब शुरू कर रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे। यहां से डिमिनिशिंग बैलेंस, स्ट्रेट लाइन आपके समझ में आ गया है, अब डिमिनिशिंग शुरू कर रहे हैं, ध्यान से सुनो। 1 जनवरी 2010 जब दुनिया न्यू ईयर मना रही थी, हम नई मशीनें खरीद रहे थे, मनमोहन एंड कंपनी बॉट अ मशीन कॉस्टिंग 20,000, स्पेंड 5,000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। तो मशीन की कीमत बन गई हमारे 25,000 रुपए। ध्यान से सुनना, घबराना नहीं। 1 जुलाई 2011 को इन्होंने एक और मशीन खरीद ली। 1 जुलाई 2011 को इन्होंने एक और मशीन खरीद ली, कितने की, 15,000 की, और उसका स्क्रैप वैल्यू दिया है, उसका कोई मतलब नहीं है स्क्रैप वैल्यू का। 31 मार्च 2012 को इन्होंने एक थर्ड मशीन खरीदी है, 8,000 का, और 2 रुपया खर्चा किया है, 2,000 खर्चा किया है, यानी 10,000 का इसका भी स्क्रैप वैल्यू दिया है, उसका कोई मतलब नहीं है। All the machine is subjected to depreciation 10% per annum, diminishing balance method, 31 दिसंबर each year। पिछले दिन बैंक एक बात बोल रहा था कि सर आप 31 दिसंबर से करवा रहे हैं, बैंक स्कूल में वो 31 मार्च से करवा रहा है। तो हमने कहा था कि देखो इसमें कोई बहुत अंतर नहीं आएगा, हम लोग जनवरी टू दिसंबर बोल के सवाल बना लिए, बहुत सारे बुक में अप्रैल टू मार्च बनाए, 12 महीने का ही फिनेंशियल वो 2 तरह से फॉलो चल रहा है, लेकिन आने वाले दिन में खत्म ही हो जाएगा। ध्यान रखना, आने वाले दिन में हम, हाँ, जनवरी टू दिसंबर खत्म हो जाएगा, सबको अप्रैल टू मार्च ही चलना पड़ेगा।
तो ये 3 मशीनें हैं और ये कह रहे हैं कि हम 10% का डिमिनिशिंग बैलेंस बताते हैं, आपको 12 तक का बनाना है, यानी 2010 का बनाना है। देखो इसमें बिका का कुछ नहीं है, तो एकदम सिंपल आपको कैलकुलेशन करना है। आप बताएंगे आदमी भी 3 और गोलियां भी 3, तीनों में से एक एक आदमी एक मशीन का पकड़ लो। 25,000 की मशीन खरीदी गई है, कैलकुलेटर चलाइए। सर हमारा अच्छा चलो मुंह से चलाओ। 25,000 का 10% कितना होता है? तो अगर हम 2500 रुपए यहाँ पे डेप्रीशिएशन दे दिए, क्योंकि जनवरी में इंस्टॉल हुआ है तो पूरे साल का जाएगा, समझ पा रहे हो? अब ये मशीन बताओ नेक्स्ट ईयर इसकी ओपनिंग वैल्यू कितनी बच गई? 22,500, उसका 10% कितना आएगा? 2250 रुपए। अच्छा नेक्स्ट अब कितना बचा? 20,250 ही करें कैसे? नहीं 20,250, 20,250 का 2,050 रुपए डिप्रिसिएशन किया, ठीक है। बुक वैल्यू निकालना चाहते हो तो बताओ बुक वैल्यू कितना आएगा? बोलो बुक वैल्यू। क्यों? मेरे को दो एक मिनट, कैसे क्या बोल रहा है मेरे को दो एक बार कैलकुलेटर। देखो इधर देखो मेरे पास, इधर देखो मयंक, 25,000 था पहले साल, 10% कितना होता है? 25 घटा दिए तो 22,500, इसका 10% कितना होता है? 2250, इसको माइनस किए तो 20,250 हुआ ना, तो 2025 बोल रहे हो यहाँ पे। अच्छा 2025 होगा। अगर इसमें हम 2025 रुपया माइनस कर दें तो कितना बचेगा? ये हमारा बुक वैल्यू है 18,225 रुपए, ठीक है ना। दूसरी मशीन राहुल तुम बताओ, 2011 में इंस्टॉल हुआ है, बताओ 15,000 का 10% कितना हो जाएगा? 15,000 का 10% होता है 1,500, लेकिन इंस्टॉल कब हुआ है? जुलाई में। 750। अच्छा 15,000 में से 750 गया, कितना बचा? 15,000 माइनस 750, 14,250। अब तो पूरा 10% जाएगा, यानी 1,425 रुपया जाएगा यहाँ पे, क्योंकि कंटिन्यू चल रहा है। तुम तो पाकिस्तान में जाकर बैठोगे तो क्या होगा? हम बता दे रहे हैं 12,000 कितनी वैल्यू बढ़ गई यहाँ पे? 12,825, ये वैल्यू बच गया 12,825 रुपया। तीसरी मशीन 12 में हमने इंस्टॉल की है, यहाँ कुछ नहीं आएगा, यहाँ कुछ नहीं आएगा। अब बताओ यहाँ पे 10,000 का 10% कितना होता है? 1,000 रुपया, डिवाइड बाई 12 इंटू कितना? 3, 250 आएगा ना। अच्छा 9/12 है तो 750 रुपया कह रहे हो, तो 750 अगर माइनस कर दें, 10,000 माइनस 750, 9,250, ये आपका बुक वैल्यू है, यही आंसर बचेगा। 9,250 प्लस 12,825 प्लस 18,225, तो 40,300 बैलेंस बचेगा। 40,300, हाँ बोलो। ये वाला नहीं, कुछ नहीं, जैसे अकाउंट बना के छोड़ दिया हो गया, और ये वर्किंग दिखाना ही पड़ेगा। हाँ वर्किंग आपको दिखाना ही पड़ेगा परीक्षा में, और ये बुक वैल्यू दिखा दोगे तो बड़ी अच्छी बात है। नहीं अच्छा अब पूछ रहे हो कैसे करेंगे, इधर ध्यान दे दीजिए, रफ तो करना ही पड़ेगा तुमको। अब इसका क्या इलाज है? सीबीएसई वालों का कोई इलाज नहीं है। 10% निकालोगे 2500 आया, अब 2500 का मान लो 6 महीना था, 9 महीना निकालना है तो अपने निकालना, 6/12 निकालना है, तो ऐसे ही काट कूट के अपना निकालना। अब इस हाँ तो हम क्या करें इसका? कोई बात नहीं, ये देखो बता रहे परीक्षा में ना करते करते अभ्यास बन जाएगा। अभी घर में करोगे ना तो फटाफट निकालते निकालते आदत बन जाएगी। कोई बोर्ड चेंज कर ले यार, सीबीएसई से आईसीएसई में। कौन? 50 लाख? इधर ये हमने बना लिया, अब इसका अकाउंट बनाएंगे। 3 साल का हमें अकाउंट बनाना है, आइए फटाफट से बनाते हैं।
अकाउंट बिल्कुल वैसे ही बनेगा, कोई अंतर नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इधर बताओ 2010 जनवरी 1 तारीख को हमारे दुकानदारी हुई और हमने एक नया मशीन खरीद के लाया टू बैंक। कितने की मशीन खरीदी? 25,000 रुपए का। इस साल हमने और कुछ खरीदारी नहीं किया, तो 2010 में दिसंबर 31 बाई डेप्रीशिएशन, कितने का डेप्रीशिएशन दिया? 2500 का। और मेरे पास बैलेंस बच गया, बैलेंस सीडी बताओ कितना बचा? 22,500। आओ 2011 ओपनिंग बैलेंस हमारे पास 22,500 रुपया बैलेंस है। ये बताओ इस साल कुछ खरीदारी हुई है? हाँ, जुलाई में हमने 1 तारीख को एक नया खरीदारी किया है। डेट वेट अच्छे से लिखना, गड़बड़ाई नहीं। 15,000 का नया खरीदारी, ठीक है। इस साल हमने कुछ बेचा है? नहीं, सीधा डेप्रीशिएशन लगाओ। दिसंबर 31 डेप्रीशिएशन बाई डेप्रीशिएशन अकाउंट, कितने का डेप्रीशिएशन जाएगा? 3,000 रुपए का डेप्रीशिएशन जाएगा। इन दोनों का जोड़ 3,000 है। कितना बैलेंस बच गया बताओ? बाई बैलेंस सीडी 34,500। लास्ट ईयर खोलते हैं 2012 का अकाउंट। टू बैलेंस बीडी 1 तारीख को हमारे पास बैलेंस में 34,500 है। नया खरीदारी हुआ है? हाँ, मार्च में 31 तारीख को हमने एक नया खरीदारी कर लिया टू बैंक अकाउंट, कितने का? 10,000 रुपए का। और इस साल हमने डेप्रीशिएशन लगाया है, कितने का? बाई डेप्रीशिएशन अकाउंट, कितने का? बोलो भाई। 750। नहीं, टोटल कितना आ रहा है बताओ जरा। सर वो बाई डेप्रिसिएशन 3,000 का ये दोनों 3,000 हो रहा है ना। 4,200 का डेप्रीशिएशन लिया। बैलेंस बता दो। 40,300। 40,300। ये तो यही लिखा हुआ था, फिर इतना घूम रहा क्यों? ये तो लिखा हुआ है। ये आपका अकाउंट है, ये तो बहुत घटिया चीज है। और क्या, इसमें केवल ये कैलकुलेशन का मेथड आपको समझना है नया, और कुछ नहीं है। स्कूल में सर बोले एग्जाम दे रहे हैं, रेलेवेंट से बना ली तो हाफिली तुम्हारे लिए हम लोग बैठे जाएंगे क्लास करेंगे। हाँ, तो सीखे नहीं थे तो क्या करोगे? अभी गुड मिल गया छाप के किया गुड भी नहीं किया, बैठ के सारे ध्यान दे रहा था। क्वेश्चन नंबर 29 इसलिए ले रहे हैं कि इसमें एक मशीन बिकेगा और एक मशीन बिकेगा तो उसका लॉस प्रॉफिट निकालना होगा, ठीक है। मेरा सहायता करना। अनीता परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2010। 1 अप्रैल 2010। अब मशीन कॉस्टिंग 12,500 और 250 रुपए इंस्टॉलेशन, तो कितना हो गया? 15,000, है ना। अच्छा, ऑन इट्स इंस्टॉलेशन शी परचेज अनदर मशीन ऑन 30 सितंबर 2011। 30 सितंबर 2011 को इन्होंने एक दूसरी मशीन खरीदी जिसकी कॉस्टिंग है 20,000 रुपए, ठीक है, समझ गया। आगे बढ़ो। 30 जून 2012 को इन्होंने फर्स्ट मशीन बेच दिया। 30 जून 2012 को मशीन बेचा जिसकी सेल वैल्यू कितनी है? 11,000 रुपए में इन्होंने बेच दिया। 11,000 रुपए के बेच। जब भी मशीन बिकेगी तो आपको बुक वैल्यू निकालना ही पड़ेगा। वो बुक वैल्यू बिना निकाले हम प्रॉफिट और लॉस निकाल ही नहीं पाएंगे, समझ रहे हो मयंक? डेप्रीशिएशन इज चार्ज ऑन 10%। मशीन आपको 13 तक का अकाउंट बनाना है, 4 साल का। बाप रे बाप, हमें बड़ा बोर लगता है। 2010, 11, 12 और 13, और यहाँ पे हम निकालेंगे बुक वैल्यू, ठीक है। चलो भाई शुरू हो जाओ, काम पे लग जाओ। 15,000 का मशीन है, ये 12 में बिक रहा है, मतलब 13 में तो कुछ नहीं होगा इसका। चलो जी बताओ, कैलकुलेशन करो। मेरे को देना कैलकुलेटर जरा। हाँ 10% डेप्रीशिएशन लग रहा है, 10%। पहला मशीन 15,000 का 10% होता है 1,500, लेकिन ये मशीन इंस्टॉल हुआ है अप्रैल में, तो 9 महीने का लगेगा, क्योंकि जनवरी फरवरी मार्च पार हो चुका है, अप्रैल से लगाना है।
इंटू 9 डिवाइड बाई 12 यानी 1125 रुपए। कितना लगा? पहले वाले मशीन पे पहला साल लगा 1125। 1125 अगर 15,000 से माइनस हो गया तो मशीन की वैल्यू बची हमारे पास 13,875। इसका 10% कितना होगा? 1387 रुपया। नहीं, 0.5 को राउंड ऑफ कर लेते हैं, 1387 रुपया। तो 1387 रुपया अगर हमने माइनस कर दिया तो 12,488 बचा है, और ये मशीन जून में बिक जा रही है। तो इसका 10% होता है, इसका 10% होता है 1248 रुपया 80 पैसा। अब इसका आधा हमें देना है क्योंकि 6 महीने का 6,624 रुपए। अब बार बार आप इस बात को पहले समझिए, क्योंकि अगर नहीं समझ पाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। मेरे को ये बताओ, ये समझ में आया ये वाला बात कि फिर से बताएं? भाई समझिए, 15,000 का 10% लगाया 9 महीना, फिर पूरा बचे हुए पे पूरा 12 महीना, और ये भी 6 महीना, क्योंकि 30 जून को हम मशीन बेच ही दे रहे हैं। ये 9 मंथ है, देखो तुमको समझाएंगे, ये 12 मंथ है और ये 6 मंथ है। अब ठीक है, अभी कितनी वैल्यू बच गई ये बताओ? 15,000 माइनस 1125 माइनस 1387 माइनस 624, 11,864 रुपए इसकी वैल्यू बची है। 11,864, तो बुक वैल्यू 11,864। ठीक है, जो मशीन हमने 15,000 का खरीदा था उसको यूज करते करते आज उसको इतना वैल्यू पे पहुंचा दिया, और ये मशीन हमने 11,000 में बेच दी। तो देख के ही लग रहा है लॉस है। आपका बुक से आंसर मिल रहा है 864, बुक से आंसर मिल रहा है 864 का लॉस। वो ठीक है, 50 पैसा राउंड ऑफ करने की वजह से हुआ है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। चले आगे। ये मशीन 11 में खरीदी गई, इसको बंद कर दो। 20,000 का 10% कितना होता है? 2,000 रुपए। 2,000 ये कब लगेगा? सितंबर पार हो चुका है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो डिवाइड बाई 12 इंटू 3 महीना यानी 500 रुपए। यहाँ पे 500 रुपए कितने महीने का लगा है? तुमको समझाने के लिए लिख रहे हैं, परीक्षा में ये सब लिखने की जरूरत नहीं होती है। अब 20,000 में से 500 चला गया तो कितना बचा? 19,500। इस पे 10% कितना जाएगा? 1950। 1950 माइनस किया तो बचा 17,550। 1755 माइनस 1755 माइनस कर दिए तो 15,795। 15,795 ये आपकी बुक वैल्यू है। खत्म। तो बस यही था आपका सवाल। अब इसका अकाउंट बनाना है, और अकाउंट ये डिफिकल्ट था नहीं, ये तो ये खाली कैलकुलेशन बात अगर आपको समझ में, हाँ, पॉइंट 50 पैसा 1 रुपए का एरर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तुम लिख देना राउंडेड आउट, हमने रुपीस में राउंडेड ऑफ किया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। चले शुरू करें। चलो जी, अकाउंट बनवाओ थोड़ा सा, मेरे को बताओ। 4 साल का अकाउंट बनाना है, आराम से धीरे धीरे अकाउंट बनाएंगे। तो ये 2010 जनवरी, अब अप्रैल 1 को हमने एक मशीन खरीदी, टू बैंक अकाउंट। कितने का मशीन खरीदा है हमने? 15,000। क्या इस साल और कुछ खरीदा है? नहीं। तो हमने क्या करना है, इस साल पूरा पूरा डेप्रीशिएशन देना है। बताओ सदाब, क्या डेप्रीशिएशन लगेगा भाई? दिसंबर 31 को हमने डेप्रीशिएशन चार्ज किया 1125 का। आयुष्मान, आप बैलेंस बताइए। भाई बैलेंस सीडी बताओ भाई। ये आपका यहाँ पे बैलेंस, आदित्य इस तरफ घुमा देना जरा। कितना ये बैलेंस कितना बचेगा ये बताओ खाली। जी जी, दिसंबर 31 को आपके पास बैलेंस कितना है? 13,875। 2011 में जनवरी 1 तारीख को हमारे पास बैलेंस है। कितना बैलेंस है? 13,875। क्या हमने इस साल कुछ खरीदा है? हाँ, सितंबर 30 को हमने एक नई मशीन खरीदी है, टू बैंक बोलकर। कितने तारीख को? 20,000 का एक नया मशीन खरीद लिया है।
इस साल हमने कुछ बेचा है नहीं, तो 2011 में दिसंबर 21 तारीख को डेप्रीशिएशन जाएगा। ठीक है सदाब, डेप्रीशिएशन कितने का जाएगा बता दो। हाँ ये दोनों जोड़ के बताओ, नहीं ये दोनों ना, 13×5 1887 रुपया, 1887 रुपए। बैलेंस कितना बच रहा है हमारे पास, बाई बैलेंस CD कितना बच रहा है, 31,988 रुपए। ठीक है जी, 2 साल हमने अच्छी तरीके से पूरा कर लिया। क्या हुआ, दिक्कत क्या हो रहा है? 2012 में जनवरी 1 तारीख को हमारे पास बैलेंस है, टू बैलेंस BD कितना बैलेंस है, 31988। क्या इस साल हमने कुछ खरीदा, नहीं। बेचा है, यस। कब बेचा है, 30 जून को। तो 2012 में जून 30 को हमने एक मशीन बेच दिया। तो कितने रुपए आए मशीन बेच के, पहले ये देखो 11,000 रुपए। तो 11,000 का हमारा मशीन हो गया। लेकिन हमारे मशीन की कीमत थी 11,864, तो हमने लॉस कर गया है। तो बाई PL अकाउंट में हम ट्रांसफर कर रहे हैं लॉस को, कितना, 864 रुपया। इस साल हमने डेप्रीशिएशन कितना दिया है इस मशीन पे, एक मिनट 624 रुपए ना। तो जो मशीन डेप्रीशिएशन दिया उस मशीन का 664 रुपया दे दिया, 624 रुपया। ठीक है, दिसंबर 31 तारीख को बाकी मशीन पे कितना डेप्रीशिएशन जाएगा, 1950 बाई डेप्रीशिएशन, ये 1950 रुपया, ये हम डेप्रीशिएशन लास्ट में दे रहे हैं। अब मेरे पास बचाओ बैलेंस कितना बचा है, बाई बैलेंस CD कितना, 1 लाख। कहां से 1 लाख आ गया, 17,000 समथिंग कुछ आएगा। 17,550। अब यहाँ पे 2013 में हमारे पास जनवरी में 1 तारीख को बैलेंस है, टू बैलेंस BD कितने का है बच्चा, 17,550। ठीक है, इस साल हमने कुछ खरीदा नहीं, सीधा सीधा डेप्रीशिएशन लगाओ 2013 का बाई दिसंबर 31 तारीख को लगाओ। बाई डेप्रीशिएशन कितना रुपए जाएगा इसमें, 17 कितना आएगा, 1755 रुपए, 1755। तो बैलेंस आपके हाथ में बच रहा होगा 15,795 बाई बैलेंस CD 15,795 रुपए। दिस इज योर टैली। मेरा एक प्रश्न है, छोटा सा क्वेश्चन हम अभी देंगे करके आप बताएंगे। ठीक है, उतारना है उतार लो पहले, फिर पूछते हैं। पहले फटाफट से इसको, मशीन ध्यान से सुनना मेरा बात। एक मशीन हमने खरीदा है, 1 साल डेप्रीशिएशन दिया, दूसरे साल डेप्रीशिएशन दिया, और दूसरे साल डेप्रीशिएशन, तीसरे साल डेप्रीशिएशन दिया। ठीक है, एक मशीन हम अपने मन से वैल्यू ले रहे हैं, अब तुमको वो दिखाना पड़ेगा। नहीं, उसकी वैल्यू यहाँ पे 18,225 रुपए है। ठीक है, क्या बोले हैं, एक मशीन हमने यहाँ खरीदा है और हर साल हम 10% डिमिनिशिंग बैलेंस से मेथड देते हैं। एक मिनट फिर से हमें चेक कर लेने दो। बाद है ये, इतनी दूर नहीं, उतना नहीं ले जाएंगे हम, 2 साल बाद है। 2 साल का डेप्रीशिएशन देखने के बाद 18,225 रुपये वैल्यू है। मेरे को ये बताओ कि ये मशीन खरीदा कितने में गया था, 10% और 10% का डेप्रीशिएशन लगा है। छोटा सा सवाल है, अगर आपका दिमाग चलता है तो अच्छी बात है। हाँ, 22,052 रुपया। मयंक आंसर दे रहा है कि सर आपका खरीदारी है 22,052 रुपया, तो 052 ये कह रहे हो। अच्छा, और सदाब तुम्हारा कितना आएगा, नहीं कैलकुलेटर, ऐसे सोचो, कैलकुलेटर से मतलब नहीं है, ऐसे सोचो। लो कैलकुलेटर,
लो फोन भी खराब हो जाएगा। ओ, सबसे इतना वो है लगाने। अब सही करो। बताओ माही, तुम बताओगी? अब तो बी 20,075, 22,055। 22,055। भाई साहब नए नए आंसर आ रहे हैं। और कोई और बताओ? तुम्हारा सदाब क्या गलती कर रहे हो वो हम बता रहे हैं। एक्चुअली भी ये गलत है, तीनों आंसर गलत है। हाँ वही बता रहे हैं, सुनो ध्यान से। मेरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ की वैल्यू को अगर हम पहले पता कर लें, ध्यान से सुनो मेरी बात, यहाँ की वैल्यू को पता कर लें तो इस यहाँ तक की वैल्यू को पहले बैक आना है ना हमें। तो यहाँ की वैल्यू क्या होगी? अच्छा यहाँ कुछ भी वैल्यू रहा होगा, जो भी वैल्यू रहेगा उसका 10% रिड्यूस हुआ, और ये क्या है 90% वैल्यू है। यहाँ का जो भी वैल्यू होगा उसका 90% वैल्यू ये है। यानी अगर हम ये कहें कि 18,225 रुपया 90% वैल्यू है, तो 100% वैल्यू कितना होगा बताओ पहले फटाफट से। अगर इतना वैल्यू 90% है तो 100% कितना होगा? कैसे पे 90% हुआ ये बताएं। हाँ ये देखो 20,250। मैं पूछ रहा 90% क्यों ले रहे हैं भाई? यहाँ पे मान लो कोई चीज मेरे पास 20,250 की रही होगी, यहां से 10% घटाया तो ये जो वैल्यू आया इसका 90% ही तो है। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर ये हमें पता चल गया, सुनो ध्यान से, अब कोई चीज अब सिखाते हैं तो इधर उधर बकवास करेगा। हम एक एक लोग को पकड़ के सिखाएं। अगर ये वैल्यू एक साल पहले जो वैल्यू थी, हमें पता ही नहीं है क्या वैल्यू था उसका, अभी ये जो वैल्यू है ये 90% है, ये तो पता है ना 10% डिप्रिसिएशन चला गया। तो अगर 90% वैल्यू 18,225 है तो 1% की वैल्यू कितनी होगी? 18,225 बाई 90। और 100% यानी डिप्रिसिएशन देने से पहले उसकी वैल्यू कितनी थी ये पता नहीं लगा लेंगे हम 225 डिवाइड बाई 90 इंटू 100 करके। तो मतलब साल की शुरुआत में डिप्रिसिएशन देने से पहले इसकी वैल्यू 20,250 थी। बात समझ पाए हो कि नहीं? और यही काम फिर कर दो कि भाई ये 20,250 रुपया जो है ये 90% है, और साल भर पहले ये कितना रहा होगा? 100%। कितना वैल्यू आ रहा है? 22,500। तो 22,500 रुपए यहाँ का वैल्यू हो गया। ये एक तरीका होता है कि हम पीछे जा सकते हैं। और तुम लोग क्या किए ना, डायरेक्ट इसमें 20% घटा दिए होगे, जोड़ दिए होगे, वो गड़बड़ हो जाएगा। एक और तरीका है, ध्यान से सुनो, एक और तरीका ध्यान से सुनो, मेरी बात को बढ़िया से समझो। ये तो तरीका ये निकला कि यहाँ की वैल्यू दिया हुआ है, अगर कोई कहे कि यहाँ हम 30% डिप्रिसिएशन दे दिए हैं, इसका मतलब ये वैल्यू कितना है? 70%। तो 70 से डिवाइड दे दो, बन गया 1%। डिप्रिसिएशन देने के पहले तो 100% रहा होगा, 100 से इंटू कर दो। एक तो तरीका यह है, या एक तरीका समझ लो ये x रहा होगा, थोड़ा मैथमेटिकल सोचो, ये x रहा होगा, यहां से तुमने डेप्रीशिएट दिया है 2 साल तक, और 2 साल डेप्रीशिएशन देने के बाद तुम्हारी वैल्यू 18,225 बची है। कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़े हो ना, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 2 साल पहले जो वैल्यू थी वहां से इस रेट से घटा के इतना हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया x माइनस r का मतलब कितना है? 10% है, और इज इक्वल टू 2, यहाँ पे कितना हो गया? 18,225। और ये ध्यान से देखो x इंटू 90/100 और 90/100 हुआ, और इज इक्वल टू 18,225 है। तो x की वैल्यू कितनी आई? 18,225 इंटू 100/90 और 100/90। नहीं, पहले ये समझो हो क्या रहा है। एक एक जीरो गया कि रुका, वो मतलब नहीं है। हमने इसको किया था तो 1 साल बैक फिगर पाए थे, और फिर उस पे यही किया था तो 1 साल और बैक फिगर पा गए थे। यही बात तो हम कर रहे हैं। अब जैसे कोई आदमी कहे कि हमने पहले साल 10%, दूसरे साल 20% और तीसरे साल 30% डिप्रिसिएशन दिया हुआ है, और यहाँ पे जो बचा है वो 40% वैल्यू बचा हुआ है कॉस्ट का। स्ट्रेट लाइन पे बात कर रहे हैं। अगर हम डिमिनिशिंग में बात करेंगे तो यहाँ जो बचा होगा वो 70% बचा हुआ है इस साल का, उस साल का 70% बचा होगा, ऐसे ऐसे बचा होगा। तो ये थोड़ा समझ के चलो कि अगर हमें बैक फिगर जाना है, कभी भी बात करो, ध्यान से सुनो,
मान लो कि हम एक घड़ी खरीदे, 25,000 की घड़ी थी और हमें 10% डिस्काउंट मिल गया, तो 2500 रुपये डिस्काउंट मिल गया, हमको मिला कितना है 22,500 में। कोई कहे कि भाई हमने एक घड़ी खरीदी या बेची है 22,500 में और हमने पब्लिक को डिस्काउंट दिया है 10% का, तो हमारा लिखित प्राइस कितना था, एमआरपी कितना था, ये बताओ। 25। वो तो अभी तुमको पता है, लॉजिक से सोचो, अगर हम 10% डिस्काउंट छोड़ दिए हैं तो ये जो वैल्यू है वो लिखित प्राइस का 90% है, तो इसका मतलब ये है कि 22,500 में अगर हम 90 से डिवाइड दे दें और 100 से इंटू कर दें, क्योंकि 90 से डिवाइड देते 1% बन जाएगा, और जितना निकालना है, अब डिस्काउंट का अमाउंट निकालना है तो 10 से इंटू कर दो, डिस्काउंट मिल जाएगा, 100 से इंटू कर लो तो टोटल 100% प्राइस मिल जाएगा। तो इसलिए ये जो प्राइस है आपके पास है, ये एज अ परसेंटेज कितना ये जानना पड़ेगा, क्योंकि जो न्यूमरेटर होगा वही डिनोमिनेटर आप बना पाओगे, तो वो सेम हो जाएगा, फिर वहां से कहीं भी चले जाओगे। ये अभी यहाँ तो अभी तुमको लग रहा हो क्या क्लास 5-6 की चीज पढ़ा रहे हैं, आगे एक चैप्टर आएगा तुम लोगों का हायर परचेज, नहीं इसी में नहीं, बीकॉम में, ठीक है, वहां पे ये सब चीज आपको बहुत तगड़े में सिखाया जाएगा, और सीए के इंटर में आ जाएगा हायर परचेज बोलकर। अभी एक सवाल करना है, घबराओ मत, 34 नंबर एक सवाल और करना है हमें। 35 तक होमवर्क है, 35 तक, और 34-35 में एक सवाल है जिसमें प्रॉफिट भी आएगा लॉस भी आएगा, एक मशीन बिकेगी उसमें प्रॉफिट आएगा और एक मशीन बिकेगा जिसमें लॉस आएगा, तो उसको आपको कर लेना है, ठीक है। तब तक हाँ 35 तक होमवर्क है, 35 तक आप बना के लाएंगे, तब तक के लिए सबको नमस्ते, टाटा, बाय बाय।